से दिखाई दे रहा है। मकर संक्रांति के अलावा जितने भी अमृत स्नान हुए उसके बाद लगने लगा था कि लोगों की भीड़ कम होगी, लेकिन दूसरी ओर भीड़ बढ़ती जा रही है। वहीं नागा साधु के शिविर हालांकि अब हटाए जा रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी स्थिति देखी जाएगी यहां श्रद्धालुओं की ज्यादा। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 ने दुनिया को अचंभित कर रखा है। दुनिया भर के बड़े धार्मिक आयोजनों में ये अपनी विशेष पहचान बना चुका है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पावन संगम में बीते 30 दिनों में आस्था का अटूट रेला उमड़ रहा है। महाकुंभ में श्रद्धाभाव से करीब 1.44 करोड़ लोग हर रोज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त महाकुंभ की हालत क्या है। आप तस्वीर देखिए, ये संगम जाने का रास्ता है और संगम की तरफ से वापस आने का रास्ता है। दूसरा रास्ता आप देख सकते हैं कि जो दूसरा रास्ता है ये बड़े हनुमान मंदिर का रास्ता है और जहां भी आपकी नजर इस वक्त जाएगी चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आएगी। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का, श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, जो जोश है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 फरवरी के बाद इस बात की उम्मीद थी कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उसका ठीक उल्टा हुआ। लोगों की संख्या अचानक से बढ़ गई। अगर परसों से लेकर अब तक की बात करें तो परसों से लगातार लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। और चूंकि देखा जाए तो 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है, तो माना जा रहा है कि उस दिन भी करोड़ों लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। पुलिस और प्रशासन के जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी वैसी स्थिति ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट किया गया है। महाकुंभ के जरिए सनातनियों की आस्था और श्रद्धा की बेमिसाल लहर देखने को मिल रही है। सभी अमृत स्नान पर्व संपन्न होने के बाद भी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जिधर देखो उधर केवल लोगों का सैलाब ही सैलाब है। भीड़ इतनी कि रेलवे स्टेशन से लेकर कुंभ नगरी में पैर रखने तक की जगह नहीं है, लेकिन भक्तों का जोश कम नहीं हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। भले ही अमृत स्नान खत्म हो गया हो और अखाड़े यहाँ से चले गए हों, लेकिन उसके बाद भी आस्था लोगों की कम नहीं हो रही है। और कहा जा सकता है कि आस्था जो है वो लोगों की भारी दिख रही है। इसी का जीता जागता उदाहरण जो है वो आप देख सकते हैं कि हम इस समय ओवरब्रिज पर मौजूद हैं और ये देखिए किस तरीके से लोगों की जो गाड़ियां जो है वो यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही है। न कि यहाँ की तस्वीरें, जिधर भी आप देखेंगे वहां पर आपको ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। आपको गाड़ियां जो है वो रेंगती हुई नजर आएंगी। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थम सी गई है। गाड़ियों के साथ साथ तमाम, अगर बात करें तो प्रयागराज की जो सीमाएं हैं वहां पर भी जो भीड़ के हालात है ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। जाम जो है वो लगा हुआ है। प्रयागराज अगर आप आ रहे हैं तो आपको कई घंटे जाम से जो है वो जूझना पड़ेगा। विशेष पर्वों पर श्रद्धालुओं की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आस्थावानों का रेला मौनी अमावस्या के बाद भी नहीं थम रहा है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा, जबकि इससे एक दिन पहले 28 जनवरी को 4 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया। इन खास तारीखों पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी पहुंचे। 13 जनवरी को 1.70 करोड़ पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 3.5 करोड़ मकर संक्रांति, 26 जनवरी 1 करोड़ 74 लाख, 27 जनवरी 1 करोड़ 55 लाख, 28 जनवरी 4 करोड़ 99 लाख, 29 जनवरी 7 करोड़ 64 लाख मौनी अमावस्या, 30 जनवरी 2 करोड़ 6 लाख, 31 जनवरी 1 करोड़ 82 लाख, 1 फरवरी 2 करोड़ 15 लाख, 3 फरवरी 2 करोड़ 57 लाख बसंत पंचमी, 9 फरवरी 1 करोड़ 57 लाख। हर रोज करीब 1 करोड़ और इससे ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। इस दौरान महाकुंभ नगरी भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आ रही है। 9 फरवरी तक 43 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हाँ जी, हम केवल महाकुंभ के लिए ही आए हैं अमेरिका से, क्योंकि जब इसके बारे में मुझे पता चला कि ये कुंभ नहीं, पूर्ण कुंभ नहीं, महाकुंभ है और ऐसा इस जन्म में ऐसा होना ही बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तो ऐसे मौके को गंवाना मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। तो और भोलेनाथ की बहुत 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 कृपा हुई कि आज मैं यहाँ पर आ पाई और ये मौका मिल पाया। इस समय बिल्कुल भी स्पीचलेस हूँ, शून्य हूँ और मैं बहुत 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 आभारी हूँ सबकी।
और स्पेशली यूपी गवर्नमेंट की, जिन्होंने इतने करोड़ लोगों के लिए इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन किया है। योगी सरकार की ओर से इस विराट और ऐतिहासिक आयोजन के लिए विशेष तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सुगम स्नान की अन्य सुविधाएं मिल सकें। रेलवे द्वारा किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया गया है। हम लोगों ने हर स्टेशन पर एक होल्डिंग एरिया तैयार किया है और हमारे जो होल्डिंग एरिया की कैपेसिटी है वो 1.5 लाख से अधिक की है। तो कलर कोडेड होल्डिंग एरियाज का निर्माण किया गया है और हमारी जो कोशिश है वह यह है कि यात्री पहले होल्डिंग एरिया में आ जाएं, वहां पर एक समूह में इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हम ट्रेन को प्लेस कर रहे हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर जो है अचानक से भीड़ या भगदड़ की स्थिति न हो। सुरक्षा, स्वच्छता और प्रबंधन के शानदार प्रयासों ने महाकुंभ को ऐतिहासिक बना दिया है। आस्था के इस महामेले में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के सनातन संस्कृति प्रेमियों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। टीम न्यूज़ स्टेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज के दौरे पर हैं। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान राज्यपाल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। 3 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति के दौरे की। ये तस्वीर देखिए, आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लगाई और वहीं दूसरी तस्वीर संगम तट पर पूजा पाठ उन्होंने की, आरती उन्होंने गंगा आरती की। इस दौरान राज्यपाल और सीएम योगी मौजूद रहे। साथ ही साथ वो पक्षियों को दाना खिलाते भी नजर आई। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रयागराज दौरे के दौरान।